नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ज़रूर इस वीडियो को देखें और देखें कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, मैं सभी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है उसके बारे में हम बात करने वाले कि कैसे एक आम इंसान को समस्या का सामना करना पड़ता है, कैसे सिस्टम इतना कमज़ोर है, कैसे कोई सुनवाई नहीं होती है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं ग्रुप में। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21 फरवरी को यूट्यूब की एक पेमेंट आई है। ज़्यादा नहीं है, कुछ डॉलर्स आए थे। तो इसके बाद वो पेमेंट जो बैंक है उसमें आती है और उसके बाद अप्रूव करके अकाउंट में आती है। मतलब जो बैंक है वो उसे अप्रूव करता है, उसके बाद वो अकाउंट में आती है। लेकिन वो पेमेंट नहीं आई। मैंने लगभग 4 से 5 बार बैंक में चक्कर लगाए, कभी तो कोई मिलता नहीं, कभी मिलता तो किस तरह वो बात करते। और आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि इस टाइम आपको ये चीज़ें याद क्यों आ रही हैं। देखो, मैं हालांकि नहीं चाहता था कि ये चीज़ें मैं वीडियो वगैरह बनाऊं, लेकिन इस टाइम जैसा आप लोगों को पता है कि काम धंधा लोगों का बंद है, तो ऐसे में ये चीज़ें बड़ी याद आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे एक आम इंसान को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो ये बैंक था, पहले इलाहाबाद बैंक था और जो ये सोना के अंदर है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद ये क्या बन गया, इंडियन बैंक बन गया। तो 21 फरवरी 2021 को मेरी एक पेमेंट आई थी यूट्यूब की, जो मैंने यहाँ पे इनको पूरी डिटेल भी दे दी। इसके बाद मैंने इनको बोला कि मैंने जो लेटर दिया अभी इनको कि आपके बैंक ने पेमेंट को अप्रूव नहीं किया, और मैं 4 से 5 बार आपके यहाँ पे गया हूँ। आई हैव विजिटेड अराउंड 4-5 टाइम्स इन योर बैंक बट डिडंट गेट एनी सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम यू एंड योर टीम। मैंने यहाँ पे सीधा लिखा कि जो आपकी टीम है या आपने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे मैं संतुष्ट हो पाऊँ। और इसके बाद आप लोगों ने कहा था स्टार्टिंग में कि थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि आपका जो पैसा है हमारे बैंक में सेफ है, ये इन्होंने बोला है। और इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इस पर इन्होंने मोहर भी लगा के दिया है, जो मोहर भी लगा के दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 5वीं जो विजिट थी, लगभग मतलब 4वीं-5वीं विजिट थी, उस पर इन्होंने क्या कहा कि बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो बदल गया है। आज ये लगाइए कि 21 फरवरी से कितने दिन हो गए हैं। और इसके बाद मैंने इनको बोला कि मैं आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर पुअर सर्विस, योर बैंक मस्ट बी सीरियस टू सॉल्व सच इश्यूज विद इन टाइम। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पूरा। इसके बाद इन्होंने मतलब रिसीविंग भी दी है मुझे, मैनेजर साहब ने। तो इसके बाद जब मैनेजर साहब को मैंने ये दिया तो वो बड़े गुस्से में मुझ पे आए कि भाई ये क्या बोल रहा है, हम पे एलिगेशन लगा रहा है कि भाई आप लोगों की सर्विस अच्छी नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि सर इसमें गलत क्या है, मैं इतनी बार आपके यहाँ पे गया हूँ। तो मैंने इनको बोला कि मेरा एक जैसे प्राइवेट बैंक है, हमारे जो एक प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट है, वो लोग इतनी अच्छी सर्विस देते हैं और इनसे पहले जो मैनेजर थे वो भी अच्छी सर्विस देते थे। मैंने कहा सर ऐसा क्या है, बोले कि आप जाओ प्राइवेट में खुलवा लो। मुझे इतनी शर्म आई, इतना गंदा लगा कि इतने, फिर मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट करी। मैंने कहा सर आप एक मैनेजर होके, सरकारी बैंक के मैनेजर होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा देती हैं। एक सरकारी बैंक का मैनेजर बोल रहा है कि हाँ मतलब जो उनसे अगर कोई कंप्लेन कर रहा है कि आपकी सर्विस ऐसी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय क्या बोल रहा है कि आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा लीजिए। ये जो पैसा आ रहा है ये जनता का पागल है क्या जनता? आप लोग क्यों बैठे हो फिर ये दुकान खोल के? बंद करो ना ये। फिर ये लॉकडाउन के अंदर लोगों को, आप लोगों को पता है कि कैसे कैसे इनकम आ रही है, क्या हो रहा है लोगों के साथ। आप लोगों को तो सैलरी मिल रही है ना। गरीब आदमी अगर कोई आटा भी लेने जा रहा, कुछ भी लेने जा रहा हो, टैक्स देके आपकी तो सैलरी दे रहा ना। आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई। मैंने कहा आप लोग ही बंद करवा रहे हो जो ये बैंक बंद हो रहे हैं। मेरी काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई उनसे। मैंने बोला कि आप लोग ही बंद करवा रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट बैंक में जाओ। अगर प्राइवेट बैंक ही में ही जाना है तो आप लोग क्यों खोल के बैठे यहाँ पे? तो साथियों, सबसे गंदी बात ये कि हालांकि देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर ऐसे सिस्टम को देखना चाहिए कि इतना गंदा सिस्टम है, इतना घटिया सिस्टम है, और ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोग मैनेजर बन के बैठे हैं। तो मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि यार ऐसे टाइम में जहाँ पैसे की ज़रूरत होती है, एक बार वो कहते हैं कि पैसा आपका सेफ है, बाद में क्या सेफ्टी रह गई भाई?
21 फरवरी का पैसा आज तक अकाउंट में नहीं आया है। आज 4 तारीख हो गई, 4 मई हो गई, आज तक अकाउंट में नहीं आया। तो कहाँ गया वो पैसा भाई? दिन रात मेहनत करते हैं हम, सिर्फ अपना ऐसी की तैसी करवाते हैं, कहाँ गया वो पैसा? या हम सरकारी सिस्टम से बंदा बोल रहे कि अपना अकाउंट वहां खुलवाओ, क्यों? फिर बंद करो ना। क्यों ये बैंक में आ रहे हो यहाँ पे? क्यों लोगों को लूट रहे हो? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये देखो, सभी का मुझे नहीं पता, अच्छे लोग भी होते होंगे, लेकिन मैंने मोस्टली जो देखा ना, गवर्नमेंट बैंक के अंदर इतना गंदा सिस्टम है, अरे पता नहीं क्या है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर भविष्य में कभी पैसा आ गया, वैसे तो मैंने सब्र कर रखा है। और सिर्फ ये पैसा नहीं, इसके बाद 2-3 हज़ार रुपये और भी हैं लगभग, जो मतलब पेमेंट ऐड करते हैं अकाउंट से, पेटीएम में ऐड करें, वो पेंडिंग में, आज तक भी नहीं पैसे आए वो। अगर बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो ये ऑनलाइन वाला हमें नहीं पता। इतना अच्छा सिस्टम है बैंक का। तो आप भी जाइए, और ये जो अब इलाहाबाद बैंक तो पहले फिर भी ठीक था, ये इंडियन बैंक में ज़रूर खाता खुलवाइए और अपना भविष्य बनाइए, और ऐसे पैसा बर्बाद करिए, और जब ऐसा लॉकडाउन आ जाए तो भूखे मर जाइए। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे मैनेजर साहब को भी हाथ जोड़ के नमन है मेरा। मैनेजर साहब, ऐसे ही इन बैंकों को बर्बाद करिए। धन्यवाद।